जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप सभी को एमजी ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। आज हम आप सबों के लिए एक न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं। इस बैच में आप सबों के लिए मैथ का पूरी बेस्ट अप्रोच के साथ हर एक टॉपिक को लगाने के लिए सिखाया जाएगा। और इसमें आप सभी को मैं बतला दूं कि मैथ का प्रत्येक टॉपिक यानी प्रत्येक चैप्टर से का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। और इसमें जो भी क्वेश्चन हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर से अगर कराएंगे तो जो भी क्वेश्चन रहेंगे मेरे भाई, वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन जो संभावनाएं होती हैं, वो जो क्वेश्चन आने वाले समय में संभावनाएं बनेंगी, उस तरह का क्वेश्चन आपको इस सेशन में कराया जाएगा। तो अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करें और इस सेशन को हम और आप दोनों मिलकर बेस्ट से बेस्ट करें, है ना। तो आइए हम लोग इस सेशन एएलपी 2023-24 का फर्स्ट सेशन जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट चैप्टर यानी सिंप्लीफिकेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। और इस बैच का नाम जीरो टू हीरो रखा गया है। भाई मेरे, जिन बंधु, जिन बच्चे को, जिन मेरे भाई बहनों को अगर हीरो बनना है तो इस बैच से आप जुड़े। इस बैच का नाम हम ऑलरेडी जीरो टू हीरो नामांकन कर चुके हैं। तो आइए हम लोग इस बैच को स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इस सेशन में सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफिकेशन को देखेंगे, है ना। सिंप्लीफिकेशन यानी बेसिक से हम लोग देखेंगे मेरे भाई, और पूरी आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं, पूरी शांतिपूर्वक हम लोग हर एक क्वेश्चन को लगाएंगे और समझेंगे। और हाँ, मैं आप लोग को बतला दूं कि इस बैच में जो भी क्वेश्चन रहेंगे मेरे भाई, वो सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे। आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए यह फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पहले देखेंगे। इस फर्स्ट क्वेश्चन को, यह जो है मेरे भाई फर्स्ट क्वेश्चन, यह फर्स्ट क्वेश्चन को यदि आप देख रहे होंगे तो या तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा आप इसको सोल्व कीजिएगा तो ज़्यादा समय लगेगा, यानी ज़्यादा समय लग जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो आप यदि बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा सोल्व कीजिएगा मेरे भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा यदि आप सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को तो आपको थोड़ा समय लगेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट कहने का मतलब मेरे भाई, जैसे यदि आप ऐसे इसका एलसीएम निकालिएगा, फिर इनका जोड़ कीजिएगा, उसके बाद इस पर कीजिएगा, तो इसको, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको ज़्यादा टाइम लगाने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आप एमजी ज्ञान एकेडमी से जुड़े हुए हैं, तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि जो भी मेरे बच्चे, जो भी मेरे भाई बंधु हैं इस चैनल से जुड़े हुए, मैं उसे एक बेस्ट अप्रोच सिखाऊं, बेस्ट तरीके से सिखाऊं, जो आप अपने एग्जाम में जाकर, एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके नज़र के सामने आए, उस क्वेश्चन के दिमाग में, उसके खोपड़ी में छेद करके आए, है ना। तो आइए उसी व्यू के द्वारा, उसी विश्वास से हम आज इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को यदि आप देखिएगा तो इसका एक मेथड क्या है, वो मेथड को समझिएगा, है ना। मेथड, यह मेथड है मेरे भाई, यह मेथड आपको कहता है कि यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले 1 + 1 1 + 1 1 + 1 यानी 1 + 1 1 + 2, यानी इस तरह का यदि मेरे भाई क्वेश्चन मिलता है आपको सिंप्लीफिकेशन में, तो इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका है मेरे भाई, वो तरीका देखिएगा, मेथड। पूरी शॉर्ट मेथड के द्वारा हम लोग सीखेंगे, है ना। देखिए, जैसे लास्ट जो है ना मेरे भाई, ये 2/3, यह जो है आपको 2/3, इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। 2/3 को हम लोग लिख लिए। अब कहिएगा कि सर आगे अब क्या होगा, तो आगे देखिए। अब आगे हम लोग को एक चीज का काउंटिंग करना है कि यह प्लस जो है ना, प्लस कितना बार है ना। 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 बार है ना मेरे भाई, तो 5 तो यहाँ पॉइंट बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5, है ना। देखिए 5 तो मैंने पॉइंट बनाया, यानी 5 तो था प्लस, तो 5 मैंने पॉइंट बना दिया। अब यहाँ पे पॉइंट की जगह पे क्या करना है, यदि क्वेश्चन प्लस से रहेगा ना तो हम लोग इसको जोड़ेंगे। मैंने क्या कहा भाई मेरे, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका एक रूल है कि जब भी जोड़िए या घटाइए तो इस साइड से घटाना है ना। राइट से जाना है क्या, लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है ना। तो
3 दू क्या हो जाएगा मेरे भाई 5 हो जाएगा, है ना। 5 में अब 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 में अब 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 13 आ जाएगा। 13 में 8 जोड़ेंगे तो 13 8 21 हो जाएंगे। अब 21 में 13 जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा मेरे भाई 34। अब देखिए, अब हम लोग तो इसे मतलब कि अगर मैं इस तरह से अगर इसको बांट दूं तब आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, है ना। अब यहाँ तक तो मैंने काम कर दिया इसका। अब इसके बाद क्या कहता है कि जो लास्ट में हो ना उसको हम लोग अंश में रखते हैं, भाई मेरे। जो लास्ट में रहेगा जो अंक उसको अंश में रखेंगे और जो उसके बाद वाला जो होगा उसको हम हर में रखते हैं। बस यह आपका आंसर बन गया। अब मेरे भाई आप ही बतलाएं, तो वो जो आप करते इसका जोड़ करते फिर इसके साथ करते फिर इसके साथ करते फिर इसके साथ करते फिर इसके साथ करते, पता है कितना लंबा टाइम आपको लगता है ना। तो वो समय मैं आपको बचाने के लिए सिखाऊंगा इस चैनल पे, है ना। तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को, इस सेशन को शेयर करें, है ना। तो आइए देखिए फिर से इस क्वेश्चन को समझेंगे। 2/3 था, मैंने 2 और 3 को रख लिया, अंश को रखा मैंने पहले और हर को रखा बाद में। अब इसका कॉम्बिनेशन, ये चीज ध्यान दीजिएगा, यदि प्लस से हो तो हम लोग इसको जोड़ेंगे, यदि माइनस से रहेगा तो हम लोग इसको घटाएंगे, है ना। तो देखिए, और हाँ, जोड़ने और घटाने का रूल है मेरे भाई, जब भी आपको जोड़ना हो या घटाना हो तो राइट से जाना है लेफ्ट की ओर, नहीं कि लेफ्ट से राइट की ओर। यदि आप देखिए, यदि मैंने यहाँ बोला कि 2 और 3 को यदि जोड़ना है तब तो 2 राइट से लेफ्ट गए तब पर भी 5 आया, या लेफ्ट से राइट जाइएगा और उसके बाद ही 5 आएगा, ठीक है ना। लेकिन अब यही चीज आपको माइनस में होता मेरे भाई, यही चीज यदि आपको माइनस में रहता क्वेश्चन, तब देखिए तब आंसर आता। अब देखिए, अगर आप माइनस में रहेगा तो राइट से लेफ्ट की ओर जाइएगा तब कितना आ जाएगा मेरे भाई 1 आ जाएगा। यदि लेफ्ट से राइट की ओर जाइएगा तब कितना आएगा, 2 में से राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं ना, तो 2 में से 3 घटाइएगा तो कितना आएगा -1। अब बताइए कितना है चेंजिंग। यदि आप एक चीज भुला गए कि राइट से लेफ्ट की ओर जाना है, यदि ये चीज आप मैन से हटा दिए तो आपका क्वेश्चन गलत बन जाएगा, है ना। ये चीज ध्यान दीजिएगा, राइट से लेफ्ट की ओर जाना है, राइट से लेफ्ट की ओर जाना है, राइट से लेफ्ट की ओर जाना है, नहीं कि लेफ्ट से राइट की ओर। समझ गए, बहुत अच्छे। इस क्वेश्चन का आंसर 34/21 इज द राइट आंसर। ओके, समझ गए, बहुत अच्छा। तो आइए अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को मेरे भाई। यह सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि क्या करना है, ऐड करना है मेरे भाई, ऐड करना है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ऐड किस फॉर्म में करना है वो देखना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन को देखिए, 1 से पहले गया, ऐड करना है कहां तक 30 तक। अब 30 से जाना है बैक घटते क्रम में, कहां तक 1 तक जाना है। अब इतना बड़ा लंबा चौड़ा है मेरे भाई क्वेश्चन, कितना आप जोड़िएगा। आपका जो एग्जाम में जो पेपर दिया जाता है रफ पेपर, उस पर भी यदि आप जोड़िएगा तो आधा पेज आपका खर्च हो जाएंगे और उसमें भी आपसे मिस्टेक हो जाएगा जोड़ने में मेरे भाई। आप बतलाइए कि इसको आप कितना लंबा चौड़ा जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप कैसे ऐड कीजिएगा मेरे भाई, इसका आंसर कैसे निकालिएगा आप, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे आप। तो आइए मैं आपको सिखलाता हूं। यदि मेरे भाई इस तरह का क्वेश्चन दिया गया रहे, ऐड करने के लिए बोले, तो सबसे पहले बढ़ती क्रम, उसके बाद घटते क्रम वाली संख्या को यदि आपको कहा जाता है ऐड करने के लिए यानी जोड़ने के लिए, तो आपका एक वश फॉर्मूला है मेरे भाई। एक वश क्या है, फॉर्मूला, है ना। वो फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, अपनी कॉपी में बड़ी अक्षरों के साथ इसे नोट डाउन कर ले, n², है ना। अब वो n है क्या, n का कौन सा मान रखेंगे, चलिए वही मैं आपको सिखाता हूं। n का मान उस संख्या को रखना है जो सबसे बड़ी संख्या हो इसमें, भाई मेरे, मैं क्या बोला, n का मान हम लोग उस संख्या को रखेंगे जो सबसे बड़ी संख्या हो। यानी n सबसे बड़ा कौन है, 31 है ना मेरे भाई। 1 से मैंने चला 31 तक, अब 31 से घटते क्रम में चला गया, तो सबसे बड़ी कौन है, 31 है। सबसे बड़ी संख्या कौन है, n है, ये 31 है। तो 31 का स्क्वायर करना है मेरे भाई, 31 का स्क्वायर करेंगे तब कितना आ जाएगा, 961 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का यह राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब आइए मैं एक चीज और मैं आपको यहाँ पे एक चीज सिखाने का प्रयास करता हूँ कि 2 अंक का कोई भी संख्या के बारे में गुना अगर करने के लिए हो तो वो चीज आप आइए हम आप लोग को सिखलाते हैं। जैसे अब 31 का स्क्वायर हमें नहीं पता था मेरे भाई, यदि आपको 31 का स्क्वायर नहीं पता हो तो इसको अगर मल्टीपल करने के लिए आप रहे तो शॉर्ट में कैसे हम लोग मल्टीपल करेंगे, तो आइए हम आपको सिखाते हैं।
इसमें इसको इसके साथ गुना करना है, एक को एक के साथ किया, ठीक है। अब इस 3 को 1 के साथ और 3 को 1 के साथ करना है गुना, यानी तिरछा तिरछी गुना करना है और ऐड कर देना है। 3 और 3 6 हो गया। अब इसको इसके साथ 3 को 3 के साथ करना है गुना, तो 3 दिया कि 9। भाई मेरे समझे, इतना शॉर्ट में आपको मैंने बताया गुना करने के 2 अंक के बारे में, है ना। तो 2 अंक के किसी भी संख्या को, सिर्फ 31, 31, 32, 32 को नहीं, कोई भी संख्या 2 अंक का हो, 31, 32, 34, 35, कोई भी 42 को 12 से, 12 को 36 से, किसी भी संख्या से यदि गुना करना हो तो 2 अंक का मेथड आप यूज कीजिएगा, आपका आंसर, आपका मल्टीपल सही आएगा, ठीक है। तो आइए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, मैंने ऑलरेडी पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया था, यह वही क्वेश्चन है कि नहीं, सेम टू सेम है, बस खाली अंक है चेंज। अब देखिए यह जो बोल रहा है कि x बराबर इतना हो तो 2x प्लस 5/7 का मान ज्ञात करने के लिए आपसे बोला जा रहा है। तो यदि मैं x के मान को अगर ज्ञात कर लूं तो वो उस x के मान को इसमें रख नहीं देंगे, हम रख देंगे। तो आइए उस मान को हम लोग ज्ञात करते हैं। मैंने क्या बतलाया था, पहले अंश को रखना है, एक अंश है 4 हरे रख लिया, उसके बाद ऐड जो जोड़ है उसको गिनना है, कितना है 1 2 3 4 को है। अब 4 ठो यहाँ पे पॉइंट देना है, 2 3 और 4। इसके बाद आपको रूल मैंने क्या बतलाया था, राइट से लेफ्ट जाना है मेरे भाई, राइट साइड से लेफ्ट को जाना है। 4 1 5 हो जाएगा मेरे भाई, है ना। 4 5 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 9 9 5 14 14 9 23, इतना हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते थे कि सबसे लास्ट वाला को सबसे ऊपर और उसके बाद वाला को हर के रूप में रखते थे। अब बतलाइए हमें x बराबर क्या मान आ गया, x बराबर 23/14 आ गया कि नहीं आ गया, अब आ गया। अब यही 23/14 हमको इसमें रखना है, यानी कितना है 2x प्लस 5/7। अब x की जगह पर क्या रखना है, x की जगह पर कितना रखना है 23/14, 2 गुना 23/14 प्लस 5/7, 2 से 7 मतलब जाएगा, तो कितना आएगा 23/7 प्लस 5, भाई मेरे समझिएगा 5/7, यानी 7 23 प्लस 5 इक्वल टू 28/7, 7 चौके 8 बराबर 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई। इतना मैंने आपको समझाने के लिए किया है ना। इसका आंसर आप यहाँ पे भी निकाल सकते थे, जैसे अब था यहाँ पे 23/14 था तो 2 से 14 हो जाता है ना। तो यहाँ कितना बता 23/7 और 5/7, यानी 7 7 तो हो जाता है, यहाँ एलसीएम आ जाता। तो ऊपर में कितना था 23 और 5 28, यहीं पर आप करते 23 5 28/7 इसका कुछ 4, इधर राइट आंसर है ना। इतना मैंने आप लोग के लिए किया ताकि आप लोग अच्छी तरह से कैलकुलेशन समझें, ठीक है। समझ गए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा 4, ठीक है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, 4 क्वेश्चन को। जैसे मेरे भाई दिया गया है आपको √3 + √5 × √3 - √5 का मान ज्ञात करने के लिए आपसे बोला जा रहा है मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप देखिएगा कि यह क्वेश्चन किस फॉर्म में है मेरे भाई। यह यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आप यह एक फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं जानते हैं, यह फॉर्मूला आप जानते हैं, a² - b² बराबर क्या होता है मेरे भाई, a² + b² बराबर क्या होता है, a² - b² बराबर क्या होता है a + b × a - b। यह फॉर्मूला आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, एकदम जानते होंगे। चलिए, तो क्या इसी फॉर्मूला पे, इसी मेथड, इसी फॉर्मूला पे क्या यह क्वेश्चन सेट किया गया है कि नहीं, एकदम किया गया है। a का मान √3 है, b का मान √5 है, तो पहले जोड़ दिया गया, उसके बाद घटा दिया गया मेरे भाई। देखिए अब आप देखेंगे a + b × a - b, क्या यह नहीं है a + b × a - b है कि नहीं। तो a + b × a - b किसका फॉर्मूला है, a² - b²। अब आइए हम लोग a² - b², यानी a² a का मान कितना है मेरे भाई √3 और b का मान कितना है मेरे भाई √5, है ना। तो अब हम लोग को रखना है a² - b² पे, यानी √3 के स्क्वायर माइनस √5 के स्क्वायर, है ना। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 - 5 बचा इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, समझ गए। हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, हम लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखा प्लस से संबंधित, अब हम लोग को आ गया माइनस से संबंधित यह क्वेश्चन। भाई मेरे
मैं आप लोग को बतला दूं कि सिंप्लीफिकेशन का हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग इस एएलपी का सेशन जो स्टार्ट किया गया है ना मेरे भाई, इस सेशन में हम लोग हर एक टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर से प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन हम लोग इस सेशन में देखेंगे। तो भाई मेरे हम आप लोग से आग्रह करते हैं कि इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि कुछ हेल्प आपके दोस्त लोगों को भी इस सेशन से हो जाए, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यह क्वेश्चन जो है मेरे भाई माइनस से संबंधित है। हम लोग सबसे पहले जो सेशन स्टार्ट किए थे उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो हम लोग देखे थे प्लस से संबंधित, है ना। तो आइए हम लोग माइनस से संबंधित जो क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या, है ना। तो इसको सोल्व करने का मेथड क्या हम आप लोग को सिखलाए थे कि बोले थे कि ये जो लास्ट वाला है ना मेरे भाई 2/3 को हम लोग पूरा रखना कैसे। सबसे पहले अंश को रखना है, 2 रखा, उसके बाद क्या है 3, यानी बाद में हर को रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ इसके बाद क्या करना था कि जो चिन्ह है, जो चिन्ह हो उसको हम लोग जोड़ते हैं करेंगे, है ना। 1 2 3 4 गो है। अब जो 4 गो है तो हम लोग 4 गो पॉइंट यहाँ दे देंगे, है ना, 2 3 और 4। समझ गए। अब आगे बढ़िए। अब आगे मैं आप लोग को ऑलरेडी पहले ही एक चीज बतलाया था कि जब भी करना है मेरे भाई, ऐड करना हो या घटाना हो, जोड़ना हो या घटाना हो, तो हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं। क्या, राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं। तो चलिए हम राइट से लेफ्ट को चलेंगे। 3 में से 2 जाएगा, यानी यहाँ देखिएगा, मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता जाऊंगा। 3 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 1 बचेगा। मैंने यहाँ 1 रख दिया, है ना। अब देखिए, अब क्या करना है, 1 में से 3 घटाना है। 1 में से क्या घटाना है, 3 को, तब कितना आएगा, -2 बचेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, -2 रख दिया, है ना। अब इसके बाद क्या करना है, -2 में से 1 को घटाना है। -2 में से 1 को घटाना है ना, तो कितना आएगा, -3 आएगा, है ना। यहाँ पे हमने -3 रख दिया। अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, -3 में से -2 घटाना है, यानी -3 में से क्या घटाना है, -2 को घटाना है ना। तो -3 + 2 हो जाएगा। अब आप ही बताइए हमें यहाँ क्या आएगा, यानी -1 आ जाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा, -1। अब मेरे भाई आप कहिएगा कि सर थोड़ा ये जो आप जो सॉल्यूशन दिए इसको थोड़ा सा हमको सिखलाइए। चलिए सीखिए। मैंने क्या किया, -3 में से -2 को था मेरा घटाना था, तो -3 में से -2 को मैंने घटाया, तो -3 ही रहने दी। अब यहाँ पे मैंने प्लस कैसे किया, तो भाई मेरे ये चीज आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, है ना। तो वही तो मैंने किया है, यहाँ सिर्फ रखा प्लस। अगर ऐसे भी नहीं, वो चीज नहीं जानते हैं, तो क्या, यदि आप बोर्ड मास का रूल जानते होंगे तो ये चीज आप देखे होंगे और समझे होंगे इस तरह क्वेश्चन को। यदि कोष्ठ के बाहर माइनस चिन्ह हो तो कोष्ठ के अंदर वाले का चिन्ह ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। यदि वो प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो मैंने भी तो वही काम किया। तो -3 में से -2 को घटाएंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तब तो 1 आएगा, तो मैंने 1 रखा। अब यहाँ चिन्ह का मैटर है, तो चिन्ह का मैटर है मेरे भाई। तो मैं आपको बतला दूं कि जिस चिन्ह का अंक ज्यादा रहेगा ना, वही चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा। तो माइनस का जो अंक है वो है ना ज्यादा, तो मैंने माइनस रख दिया। चलिए यहाँ पे -1 हो गया, ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़िए, देखिए। अब यहाँ के बाद हम लोग इसको क्या जानते हैं कि लास्ट वाला को अंश के साथ रखना है, और इसके सेकेंड लास्ट वाला को हर के साथ रखना है। मैंने रख दिया हर के साथ, माइनस से माइनस खत्म हो गया, यानी 1/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो आइए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, यह क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, है ना। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को देखिए, यह क्वेश्चन में कुछ छुपा हुआ है, या यह क्वेश्चन बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है ना। अगर आप देखिएगा तो यह क्वेश्चन देखने में थोड़ा लग रहा है कि अरे यार, पहले इसको जोड़ेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर इसको घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ गुना करेंगे, तो फिर 2 से गुना करेंगे, इसको घटाएंगे, तब मेरे पास आंसर आएगा। अब बतलाइए आप कितना जोड़ घटाओ, गुना भागा स्क्वायर करते रहिएगा, है ना। आप एक क्वेश्चन के पीछे कितना टाइम दीजिएगा, उतना तो आपके पास समय होता नहीं है। तो आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मैं आप लोग को सिखलाऊंगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, यदि मैं आपको कहूं कि इसको, यदि मैं आपको बोलूं इसको ए मान लें,
और इसको बी मान लें, इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, इसको ए कहें और इसको बी कहें, तो क्या कोई दिक्कत? हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो? ओके। इसको कहते हैं क्या? ए कहेंगे, इसको कहेंगे बी, इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी, इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी, है ना? ठीक है, आगे देखते हैं। अब तो इसके बाद हम लोग का एक फॉर्मूला बनता है इस क्वेश्चन के अनुसार। यह जो फॉर्मूला है आप अपने कॉपी में हमेशा के लिए नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना? ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी के दी होल स्क्वायर वट्टा 2ab, है ना, बराबर 4ab बट्टा 2ab, है ना? अगर यहाँ पे अब इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा कीजिएगा तो यहाँ पे यदि हम, यह जो है मेरे भाई, यह तो आपका फॉर्मूला निकला, यह जो है एक फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, है ना? अब यहाँ पे इसको अगर आप काट छाट कीजिएगा तो ए बी से ए बी हट जाएगा, ए बी से ए बी हट जाएगा, 2 दूना के 4 यानी 2, है ना? काटने के बाद कितना है मेरे भाई? 2 आया। यह जो आया 2 आया। अब यहाँ पे देखिए, अब आगे बढ़िएगा, यह जो है मेरे भाई, क्या इस फॉर्म में यह क्वेश्चन दिया गया है कि नहीं? दिया गया है। तो इसका, इस फॉर्मूला का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, काट छाट करेंगे थोड़ा सा, तो इस यानी ओवरऑल करने का मतलब इस फॉर्मूला का आंसर हमारा 2 आएगा, है ना? यदि इस फॉर्म में जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन का आंसर भी तो 2 ही आएगा ना, समझे? इस तरह का क्वेश्चन का भी आंसर हमेशा आपको 2 आएगा, हमेशा। आपको सिर्फ 469 और 144 रहेगा तो नहीं, कोई भी अंक हो, आपको ओवरऑल कोई भी अंक दिया गया रहे और यह मेथड, यह फॉर्मूला आपको फॉलो करे, यह क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन, तो हमेशा आप जो ऑप्शन दिया गया रहता है ना नीचे आंसर का, वो देखिएगा, जहां पे 2 रहेगा उसको टिक आउट करके आ जाइएगा, ठीक है? आप खुशी खुशी घर आइएगा और आपके बैग में 1 नंबर साथ में आ जाएगा, ठीक है? यानी इस तरह का क्वेश्चन का आंसर हमेशा 2 आएंगे, ठीक है? समझ गए? अब मेरे भाई आप ही बतलाएं कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर मैं यदि आपको एक शॉर्ट मेथड के द्वारा मैं आपको सिखा रहा हूं और आपको समझा रहा हूं, तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। आप इस सेशन को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है? तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यह जो क्वेश्चन दिया गया है मेरे भाई, 1.42 गुना 1.42 माइनस 3.04 गुना 3.04 बट्टा 1.42 माइनस 3.04 का कैलकुलेशन हमसे पूछा जा रहा है कि इसका मान आएंगे क्या। अब मेरे भाई कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं जिन्हें पॉइंट का गुना, जोड़, घटाव थोड़ा करने में दिक्कत हो जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये चीज आता होगा। पॉइंट का जोड़, घटाव, गुना, भागा संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे, जोड़, घटाव, गुना, भागा करने के लिए पॉइंट वाइज से संबंधित, है ना? तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, यदि आप देखिएगा, क्योंकि इसको हम अगर करेंगे तो पहले 1.42 को गुना करना है, फिर इसको गुना करना है, फिर इसको घटाना है, फिर उसको घटा के फिर हम भागा, जो भी हो काट छाट करेंगे, उसके बाद मेरा आंसर आएगा, है ना? तो मैं इस तरह से आपको बनाने नहीं दूंगा, मैं आपको उस तरह से बनाने नहीं दूंगा जिससे आपको ज्यादा समय लगे। नहीं बाबा, वो चीज नहीं। आपको मैं कम समय लगने के लिए सिखाना है, हमें आपको वो मेथड मैं सिखाऊंगा जिससे कम समय में ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में से आप बना के निकले, है ना? तो आइए इस क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मेरे भाई यह जो क्वेश्चन है दिया गया है 1.42 है ना? यदि मैं इसे ए कहूं तो कोई दिक्कत, इसको ए कहूं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको कहें बी, इसको भी कहें बी तो कोई दिक्कत, क्योंकि 1.42 सेम अंक है ना? तो ए रखा, इसको मैं रखा, इसको ए कहा और इसको बी कहा। अब ये चीज देखने के बाद आपको क्या यह फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है कि नहीं? यह फॉर्मूला आपको बन रहा है कि नहीं बन रहा है मेरे भाई? कौन सा फॉर्मूला? देखिएगा, ए को ए के साथ गुना करेंगे तो क्या बनेंगे मेरे भाई? ए स्क्वायर माइनस बी को बी के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा? बी स्क्वायर बट्टा ए माइनस बी, है ना? ए माइनस बी बराबर क्या होते हैं मेरे भाई? ए प्लस बी। इस फॉर्मूला को आप अपनी कॉपी में एक सुंदर अक्षर के द्वारा, सुंदर पेन, सुंदर कलर के द्वारा
अपनी कॉपी में इस फॉर्मूला को नोट डाउन कीजिए, ताकि आपको यदि इस फॉर्मूले के संबंधित यदि जो क्वेश्चन आते हैं, इस तरह क्वेश्चन यदि आए, तो आप यूं विद इन सेकेंड में आप क्वेश्चन को सोल्व कर दें, है ना। तो आइए देखिए, अब मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी होता है ना मेरे भाई। अब ए स्क्वायर यहाँ पे है कि नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए दोनों गुना करें तो क्या बी स्क्वायर आएंगे, है ना, बट्टा ए माइनस बी है ना, यहाँ पे माइनस ए माइनस बी है ना। तो यह जो फॉर्म है इसके रूप में तो दिया गया है, अब निकालना है ए प्लस बी। तो भाई मेरे आप दोनों को जोड़ दीजिए, इसको यानी 1.42 को जोड़ना है, बी का मान कितना है 3.04 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 4 2 6 4 3 1 4 है ना। पॉइंट 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद, यानी 4.46 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ गए, यह फॉर्मूला अपनी कॉपी में हमेशा के लिए नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई दिया गया है 1 + 1 3 + 1 2 + 1/6 का मान हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। तो इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, 1 1 1 1 1 1 सेम अंक रहता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया, यह क्वेश्चन जो मैं आप लोग को टाइप थोड़ा चेंज किया है, यह टाइप में है 1 है फिर 3 है फिर 2 है, इस तरह सा क्वेश्चन है ना, सेम अंक नहीं है। अब इस तरह का यदि आपको क्वेश्चन दिया रहे तो क्या कैसे सोल्व किया जाएगा, तो आइए मैं आपको सिखाता हूं। यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, सबसे पहले मैं आप लोग को सिखलाया था कि 1/6 को ध्यान देना है, नीचे वाले अंक को सबसे पहले ध्यान देना है मेरे भाई। 1/6 यानी अब 1/6 को सबसे पहले हम लोग अंश को रखते हैं 1, उसके बाद हर को रखते हैं, समझ गए। अंश में था 1, हर में था 6, मैंने रख दिया। अब देखिए अब आगे क्या करना है, प्लस को जोड़ेंगे 1 2 3 यानी 3 वो है प्लस, तो हम लोग 0.3 को देंगे यहाँ पे, 1 2 3 दे दिया। अब क्या करना है, हम मेरे भाई इसके पहले हम लोग क्या करते थे, किसको इसके साथ जोड़ते थे रखते थे, इसको इसके साथ जोड़ते थे यहाँ पे रखते थे, इसको इसके साथ जोड़ते थे यहाँ पे रखते थे, है ना भाई मेरे। वही चीज यहाँ भी करना है। तो आप कहिएगा कि सर तो वहां पे तो 1 1 रहता था, यहाँ पे 3 2 है, अंक चेंज है, तो चलिए वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। अब यहाँ पे जो मैंने पॉइंट दिया मेरे भाई, यहाँ पे पॉइंट देने का मतलब है यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है वो देखिएगा। 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 को रख दिया, 3 है तो यहाँ पे मैंने 3 को रखा, 1 है तो यहाँ पे मैंने 1 को रखा। समझिएगा, हमारी बातों को गौरपूर्वक समझिएगा, गौरपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, 2 था 2 को रखा पॉइंट पे, 3 था 3 को रखा पॉइंट पे, 1 था 1 को रखा पॉइंट पे। अब इसके बाद क्या करना है वो देखिए। अब खेल इस क्वेश्चन का यही है, आपका इस क्वेश्चन का खेल जो है, गेम है, स्टार्ट हो चुका है। देखिए यह जो कहता है कि आप इसको इसके साथ गुना कीजिए साहब, उसके बाद इसको जोड़ दीजिए। है मेरे, हमारी बात को समझे, हमारी बातों को गौरपूर्वक समझिएगा, गौरपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, इसको इसके साथ गुना करना है और उसके बाद जोड़ देना है। 6 दूना के 12 1 13 यहाँ लिख देना है पूरी अच्छी की तरह, है ना। यहाँ क्या रख देंगे, 13 रख दिया। अब देखिए अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है वो देखिएगा भाई मेरे। मैं दूसरे पेन का यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, है ना। अब इसको 3 को 13 के साथ गुना करना है मेरे भाई, और इसको इसके साथ जोड़ देना है। समझ रहे हमारी बात को, 3 को 13 के साथ गुना करना है और इसको इसके साथ क्या करना है, जोड़ देना है। 13 3 39 अच्छा, 13 3 39 अच्छा कितना है मेरे भाई, 45। समझे हमारी बात को, 45। अब देखिए अब क्या करना है मेरे भाई, अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको इसके साथ गुना करना है ना, इसको इसके साथ गुना करना है और इसको जोड़ देना है ना। यानी 45 को 1 से अगर हम गुना करेंगे तो 45 ही आएगा, और 45 को में अब 13 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 3 8 और 4 1 5। समझिए हमारी बात को, यानी 58 आ जाएगा। अब देखिए अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वही फॉर्मूला वही रूल, क्या लास्ट वाला को ऊपर और सेकेंड लास्ट वाला को हर के रूप में लिख देते हैं, यानी 58/45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझिए इस क्वेश्चन को, चलिए फिर समझिएगा। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन था उसके अनुसार मैं चला और आपको भी चलना है। चलिए देखते हैं, इसको 2 को 6 के साथ गुना करना है, उसके बाद
1 जोड़ देना है, फिर 3 साहब जी को 13 के साथ गुना करना है और 6 जोड़ देना है, फिर 1 को मैंने 45 के साथ गुना किया और 13 जोड़ दिया, 58 आ गया। उसके बाद जो फर्स्ट में क्वेश्चन बताया था रूल वही तो है, लास्ट वाला को अंश में रखना है और सेकंड लास्ट को हर के रूप में रख देना है उसको। 58 होता 45, इधर राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ गए? यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, यह क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का है ना, टाइप यहाँ पे चेंज हो गया है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का नियम क्या है मेरे भाई। यदि मैं आपसे पूछूं मेरे भाई, ध्यानपूर्वक देखिएगा, यदि मैं आपसे पूछूं अभी कि यदि मैं आपसे पूछूं कि यह जो क्वेश्चन है इसको आप यूं ही झाप दीजिए, अभी यह क्वेश्चन नहीं है। आपको क्वेश्चन अगर इसको सोल्व करने के लिए मैं आपसे पूछूं तो क्या इस तरह क्वेश्चन आप इसके पहले वाले यानी 8वां क्वेश्चन देखे थे कि नहीं देखे थे? तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कैसे? 8वें क्वेश्चन जिस रूल के द्वारा सोल्व किए थे उस रूल को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी रूल के द्वारा सोल्व करेंगे, है ना। आइए तो सोल्व करते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है 1 है तो मैंने 1 रखा, 4 था 1/4 को यानी 1/4 रख दिया यहाँ पे, है ना। पहले आंसर रखा उसके बाद हर रखा। अब पॉइंट 1 2 1 2 3 यानी 1 2 और 3 रख दिया मैंने। 2 3 1 यानी रखना है कितना? 2 3 और 1 मैंने रख दिया। अब देखिए मैंने क्या कहा था मेरे भाई आपको कि इसको इसके साथ गुना करना है, इस साहब को इसके साथ जोड़ देना है। 4 दूना के 8 है, कितना होगा मेरे भाई? 9 हो जाएगा। अब इन साहब को इनके साथ और इसको जोड़ देना है। 9 3 27 4 31 हो जाएगा मेरे भाई, है ना। हमारी बातों को समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं और मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं? देखिएगा 31। अब इसको इसके साथ गुना करना है और इसको जोड़ देना है। 31 9 कितना मेरे भाई? 31 9 40, है ना। अब क्या करना है? 40 लास्ट वाला को ऊपर और सेकंड लास्ट वाला को नीचे, यानी 40/31 आ गया। इसको मैंने सोल्व किया तो 40/31 आ गया। अब देखिए अब इसके बाद यह जो क्वेश्चन है यह इस फॉर्म में है कि नहीं? 10 - 5 बट्टा मेन बट्टा है, उसके नीचे जो सोल्व किया क्वेश्चन उसका मान कितना है? 40/31। मैंने यहाँ रखा 40/31, है ना। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 10 - 5 गुना 31/40 आएगा कि नहीं? एकदम आएगा, क्योंकि मेन बट्टा के नीचे यदि कोई अंक भिन्न के रूप में हो तो उसके नीचे वाले यानी कहने का मतलब मेरे भाई उसके नीचे हर जो है वो अंश बन जाता है ना भाई मेरे। नीचे वाला भिन्न जो है उसका हर अंश बन जाता है और अंश हर बन जाता है। तो क्या यही इस भिन्न का यह हर था तो अंश बन गया और यह अंश था तो हर बन गया, है ना। समझे वाली बात को? चलिए अब यहाँ से 5 8 40 कट जाएगा। अब इसको यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा? 10 - 31/8 यानी 8 हो जाएगा। 10 8 80 हो जाएंगे -31 अगर घटाएंगे तो 80 में से 31 घटाएंगे तो कितना आएगा? 49/8 इज द राइट आंसर। ओके समझ गए? बहुत अच्छे भाई मेरे। यह टाइप चेंज है ना। तो चेंज है तो मैं भी चेंज हुआ, बट मैं भी अपने रूल फॉलो को चेंज किया और आपके सामने इस क्वेश्चन को समझाया आपको, है ना। यह क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? आ गया? बहुत अच्छे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप देखिए ध्यानपूर्वक, है ना। 82 + 28 के स्क्वायर माइनस 82 - 28 के लिए होल स्क्वायर बट्टा 82 × 28 28, है ना। इसका हमसे मान पूछ रहा है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझेंगे क्वेश्चन में दिया गया है क्या और हमसे क्या मांग रहा है ना। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या इसको मैं ए कह सकता हूं, इसको बी कह सकता हूं, एकदम कह सकता हूं, इसको ए कह सकता हूं, एकदम कह सकता हूं, इसको बी एकदम कहेंगे मेरे भाई, इसको ए इसको बी एकदम कहेंगे, है ना। 82 को मैंने ए कहा, 28 को मैंने बी कहा, 82 को मैंने ए कहा, 28 को मैंने बी कहा, 82 को ए, 28 को बी कहा, है ना। अब क्या ये चीज लिखने के बाद यह फॉर्मूला क्या आपको याद है? ये चीज ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर वटा ए बी बराबर 4ab
बट्टा ए बी। यह फॉर्मूला आपको याद है मेरे भाई? याद है तो बोलिए यस, अपने कमेंट में यस लिखें जरूर यदि याद है तो, मालूम है तो, है ना। यह जो मैंने फॉर्मूला लिखा आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए, है ना। यह जो फॉर्मूला है मेरे भाई, ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की होल स्क्वायर बट्टा ए बी बराबर 4ab बट्टा ए बी होता है। क्या मैं देखूं ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की होल स्क्वायर बट्टा ए बी के फॉर्म में यह क्वेश्चन दिया गया है कि नहीं दिया गया है, तो इसके बराबर 4ab बट्टा ए बी होता है ना। तो यानी यहाँ पे हमको इसको सोल्व करना है 4ab बट्टा ए बी। अब इसको अगर मैं यहाँ पे सोल्यूशन करूं 4ab बट्टा ए बी, इसको अगर मैं सोल्यूशन करूंगा तो ए बी से ए बी चला जाएगा खत्म, तो अब क्या बचा मेरे भाई 4, है ना। अब ये जो 4 बचा ना, तो अब इस क्वेश्चन का मेरा आंसर हमेशा 4 आएगा। यदि इस फॉर्म में इस फॉर्मूला पे यदि क्वेश्चन दिया गया रहे इस तरह का, यदि आपको नजर आए क्वेश्चन, तो बस आप अपने क्वेश्चन के नीचे जो ऑप्शन दिया गया रहता है उसको देखिएगा कहां पे 4 है, उसको ढूंढिएगा आप। जिसमें ए बी सी डी किसी में भी 4 हो उसको आप टिक आउट करके खुशी खुशी अपने घर आइएगा, है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका राइट होगा, राइट है ना, वो आंसर आपका राइट है। ठीक है, यानी इस तरह का क्वेश्चन का आंसर हमेशा कितना आएगा मेरे भाई 4 आएगा, है ना। समझ गए? बहुत अच्छे भाई मेरे। अब आप हमें बतलाएं कि यदि मैं आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को मैं विद इन सेकेंड में आपको सोल्व करने के लिए यदि मैं आपको सिखलाता हूं और समझा रहा हूं, तो आपका भी एक फर्ज बनता है मेरे भाई इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सेशन को लाइक जरूर करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सेशन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, है ना। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।